आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑड जॉब्स। हम टेलीकॉलिंग में घुस गए। मैं ऐसे बोलती थी, हेलो नमस्ते, मैं रिधिमा पंडित बोल रही हूँ और आज मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। ठक, कोई काट ही देता था फोन। मुझे जैसे ऑडिशन का पता चलता था तो मैं ना टेढ़ा मेढ़ा मेकअप लगाकर उस ऑडिशन पे पहुंच जाती थी अपने लंच ब्रेक में। जब मुझे उस शो के ऑडिशन के लिए कॉल आया था तो मैं काफी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी। मैं बोला ओके आई कैन डू इट, क्या है, कैसे बात करना है रोबोट की तरह, हाँ मैं कर लेती हूँ। और मैं वहां गई और मैंने बोला जी हाँ तब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कट। हाँ, जो सारा कॉन्फिडेंस था वो पानी पानी हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। हेलो एवरीवन। एक शेर याद आया है, उसी से शुरुआत करती हूँ। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन जोश टॉक्स। आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी एज एन एक्टर and it's definitely been very interesting, full of highs and lows and ups and downs, and I just cannot wait कि आप सबके साथ में ये चीज शेयर करूं। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, born to a proud Maharashtrian father, a गर्वी गुजराती mother, very sensitive, definitely। अगर मैं इतनी सेंसिटिव हूँ तो आप जरूर सोच रहे होगे कि मैं इस थिक स्किन्ड फील्ड में कैसे आई। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बातें बताती हूँ, बचपन की मजेदार बातें, कॉलेज की मटर गश्तियों की बातें। सो लेट्स बिगिन। बचपन में पढ़ाई में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली बड़े होने के बाद भी मुझे एक्चुअली कभी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। एंड सच कहूँ तो स्टेज ही एक ऐसी जगह थी जहां आई यूज्ड टू फील अलाइव, बी ड्रामेटिक्स, बी इट डांस। मेरी टीचर्स की ना मुझे नकल उतारने में बड़ा मजा आता था। एक छोटा सा पेश करना चाहूंगी। मेरी एक टीचर थी इंदिरा मिस, अगर वो देख रही है तो एडवांस में उन्हें मैं सॉरी बोल दूं। उनका बहुत ही हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट हुआ करता था और वो जब भी बात करती थी तो मुझे ऐसे बोलती, रिद्धिमा यू आर वेरी नोटी किड, आई एम गोइंग टू टेल माय ऑल माय प्रिंसिपल्स दैट यू आर वेरी नोटी, यू आर हैविंग एप्पल इन माय क्लास, एप्पल यू वांट, वन एप्पल आई विल गिव यू। सो वो सब करके मैं अपने दोस्तों को बताया करती थी, घर आकर अपनी मम्मी को बताया करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो मिमिक्री करने में बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू नोटिस दैट दैट्स हाउ आई एम बीइंग एबल टू होल्ड अ क्राउड, आई एम कैप्टिवेटिंग पीपल। एंड कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है बचपन से। पर एक चीज ये थी कि हमारे पूरे परिवार में दूर दूर तक किसी का इस फील्ड से लेना देना है ही नहीं। तो मैं बढ़ूं कैसे इसमें आगे, मुझे गाइडेंस कौन देगा, मैं अगला स्टेप क्या लूं। एनीवे एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है हमारे घर पे, तो पढ़ना तो बहुत जरूरी था ही। कट टू व्हेन आई वाज 18, मेरे सारे दोस्त काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और जॉब, स्मॉल जॉब्स, जो भी है, पार्ट टाइम जॉब्स। इसीलिए हमेशा कहते हैं संगत का असर बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्हें देखकर मुझे मन कर गया कि यार मुझे भी काम करना है। आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग ऑड जॉब्स। हम टेलीकॉलिंग में घुस गए। मैं ऐसे बोलती थी, हेलो नमस्ते, मैं रिधिमा पंडित बोल रही हूँ और आज मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। ठक, कोई काट ही देता था फोन। उस वक्त बड़ा खराब फील होता था, बट उस वजह से आज मैं कभी ये नहीं करती। कमिंग बैक टू हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दीज ऑड जॉब्स, वहां पर एक वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा था मुझे घर पे बताना भी था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, और मेरा दिल हमेशा खिंचाव जो था वो थिएटर की ओर था। हिंदी बीइंग माय फर्स्ट थिंकिंग स्पीकिंग लैंग्वेज, मुझे हिंदी थिएटर में ही आगे बढ़ना था। तभी आई केम अक्रॉस नादिरा बब्बर जीज एकजुट थिएटर ग्रुप। मैंने उनके साथ अपना सफ़र शुरू किया। मैं तकरीबन उनके साथ 1.5 साल तक थी। मैंने काफ़ी सारे प्लेज में उनके साथ एक्टिंग की और वो एक एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। बट फिर बात आ गई कि अब अगला स्टेप क्या, कैसे आगे बढ़े, पे चेक्स कहाँ से आएंगे, क्रिएटिविटी यस ऑफ कोर्स, बट आगे कैसे बढ़ूं, जॉब तो चाहिए, एजुकेशन तो फिनिश करना है। तभी आई वेंट अहेड, आई डिड माय मेजर्स इन सोशियोलॉजी। मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया इन इवेंट मैनेजमेंट, जो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, आई स्वेयर। बट देन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, स्टार्स गेट अलाइंड एंड आई गॉट इनटू सेलिब्रिटी मैनेजमेंट विच इज आर्टिस्ट मैनेजमेंट। कहीं बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों को मैनेज किया जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। मैंने सोनू सूद को मैनेज किया है, रवीना टंडन को मैनेज किया है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। और
कुछ बहुत अच्छे नहीं भी थे, पर खैर छोड़ो, उनका नाम नहीं लेते, पर उनसे भी बहुत सीख मिली, क्योंकि कैमरा के पीछे रहने से ये पता चला कि जब कैमरा के सामने जाओगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं करनी है। आज आई एम मोस्ट नोन फॉर माई प्रोफेशनलिज्म इज बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट कैमरा के पीछे रहकर। कमिंग टू माई टाइम और स्टिंट एज एन आर्टिस्ट मैनेजर, बहुत ही मज़ेदार रहा है। वो जॉब एक ऐसी थी जिसने मुझे बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कर दिया। आई ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, बहुत सारी गालियाँ खाई, काम सीखा, पर like I said, acting has been my first love, right? So I was always finding one way or the other. तो जैसे ही कहाँ से कुछ ऑडिशन का पता चलता था ना, मैं पहुंच जाती थी। Not invited, definitely not on the call sheet, but मैं आ जाती थी। Not fit. Sorry, you don't fit. Rejection. Hours of waiting. 3 घंटे एक ऑडिशन रुकने के बाद बोलते थे, you don't fit, but okay. चलो, क्या देखेंगे भी नहीं। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है। आज मुझे लगता है कभी अगर मुझे वो मौका मिले किसी को आगे बढ़ाने का, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी नाइस। मुझे याद है जब मैं ऑफिस में जाया करती थी, तो मैं बस ऐसे ही ऑफिस में जैसे इंसान एक जाता है, नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहन के मैं जाती थी, और फिर पता नहीं मुझे जैसे ऑडिशन का पता चलता था तो मैं ना टेढ़ा मेढ़ा मेकअप लगाकर उस ऑडिशन पे पहुंच जाती थी अपने लंच ब्रेक में। तो मेरे कुछ कलीग्स थे जो थोड़े, जिसे कहते हैं जेलस या बिच्ची थे, वो लोग ने जाकर मेरी कंप्लेन कर दी एचआर को कि ये कहाँ जाती है, आती तो नॉर्मल है, लंच ब्रेक में एकदम थोड़ी, मतलब एक्चुअली उस वक्त तो आई वुडंट कंसिडर माई सेल्फ ग्लैमरस एट ऑल। आई विश आई कुड शेयर अ पिक्चर। आई वॉजंट ग्लैमरस एट ऑल, पर मेरी कंप्लेन की गई तो मेरी एचआर ने मुझे पकड़ लिया, बोला तुम कहाँ जाती हो। पर धीरे धीरे जैसे कि सबके जो डाउट्स थे मेरे पर, वो डाउट्स का बोझ उठा उठा के मैं फिर भी डटी रही। मैं हर ऑडिशन पे जाती थी जहां मुझे पता चलता था। फिर एक दिन ऐसा है कि मैं बोला छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है, बी रियलिस्टिक। जो फील्ड में आ गए हैं उसमें एटलीस्ट डोंट बी व्हाट इज इट, हर फील्ड में अच्छा बनने जाओगे तो जिसमें हो वो नहीं कर पाओगे, तो लेट्स फोकस ऑन दिस। बट पता नहीं कैसे मुझे मेरी पहली एड मिल गई, एंड दैट वाज फॉर डव सोप्स। एंड डव वुड नेवर कास्ट एन एक्टर, दे वर वेरी क्लियर कि हम अगर किसी को कास्ट करेंगे तो इट वुड बी समवन हु इज एक्चुअली फ्रॉम अ प्रोफेशन, हु इज अ नॉर्मल पर्सन। एंड आई वॉज एन आर्टिस्ट मैनेजर, सो इट वर्कड आउट वंडरफुली। एंड वो जो एड जब मुझे मिला, आई स्वेयर, मुझे जब कहा गया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, मैं बोला अभी छोड़ दो, वो तो भी मुझे नहीं करना है, बिकॉज क्या फायदा, कभी सिलेक्ट तो होती नहीं। इतनी मैं निराश हो चुकी थी। बट पता नहीं क्या स्टार्स होंगे कि उस वक्त मैं गई, वो उस फाइनल ऑडिशन के लिए मुझे एड मिल गई, एंड आई वाज प्लास्टर्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, मेजर मेट्रो सिटीज, बस स्टॉप्स, होर्डिंग्स, मैगजीन्स। और तब वही कलीग्स जो मुझसे मेरे कंप्लेन करते थे, या जिन्होंने दे वर बिची टू मी, सडनली फेल्ट के कुछ तो है, कर दिखाया है। वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया और मैं और एड्स करने लगी। एक पॉइंट ऐसा आया कि जो मेरे बॉसेस थे वो भी काफी सपोर्टिव थे, बट उन्होंने कहा कि देखो यार, यू आर यंग नाउ, फोकस ऑन एक्टिंग, you'll have to leave your job. And I said, no, this job is my stability. Ads मिले नहीं मिले पता नहीं, but like I said, मुझे फुल टाइम इसमें घुसना जरूरी था और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। Also from my family, I can never take that away from them. They have stood by me like a rock. Moving on, I did ads. तकरीबन 150 एड्स की होंगी मैंने। मैं समझ गई थी कि मैं लोगों के घरों तक और दिलों तक सिर्फ 30 सेकंड में नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अगला स्टेप लूँ एज एन एक्टर, और तभी मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया ऑन टेलीविजन। माय गॉड, एंड आई हैव नेवर हैड टू लुक बैक। माय लाइफ चेंज्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट मीडियम। मुझे याद है जब टीवी के लिए मुझे ऑफर्स आ रहे थे उस वक्त, आई वॉज वेरी नर्वस। आई सेड मुझे नहीं लगता है मुझसे हो पाएगा, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क, यू नो। मैं प्राउडली कहती हूँ कि जो एक्टर टीवी मीडियम से आता है वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज हमें बहुत एक्सटेंसिवली ज़्यादा घंटों तक काम करने की आदत है, अंडर वेरी नॉट सो प्लीजिंग सर्कमस्टांसेस मोस्ट टाइम्स। नॉट क्रिटिसाइजिंग एट ऑल, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दिस मीडियम हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे। मुझे याद है जब मुझे रजनीकांत, बहू हमारी रजनीकांत, मेरा पहला शो जिसके लिए मैं आप सब की रजनी होकर जानी जाती हूँ, जब मुझे उस शो के ऑडिशन के लिए कॉल आया था तो मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी। मैं बोला ओके आई कैन डू इट, क्या है, कैसे बात करना है रोबोट की तरह, हाँ मैं कर लेती हूँ। और मैं वहाँ गई और मैंने बोला जी हाँ
तब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कट। उन्होंने कहा देखो आप एक रोबोट हो, पर आप एकदम एक रोबोट की तरह बात नहीं कर सकती। उसमें इमोशंस नहीं है, बट उसे इमोशंस फील कराना है लोगों को। दैट्स माई ब्रीफ, प्लीज डू योर थिंग। हाँ, जो सारा कॉन्फिडेंस था वो पानी पानी हो गया। और तब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन हो गया खत्म। और उस वक्त मेरी दो बैग्स हुआ करती थी, एक में जूते चप्पल, किसी और ऑडिशन के अलग कपड़े, एक मेरी रेगुलर बैग। थकी हारी मैं सुबह से लेके शाम तक मैं चल के जा रही हूँ सीढ़ियों पे। तब मैंने बोला नहीं रिधिमा, ये तुमने सही नहीं किया। यू हैव टू गो बैक एंड आस्क फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, चांस टू गिव दिस ऑडिशन। तो मैं गई अपने प्रोड्यूसर के पास और मैंने उन्हें कहा प्लीज सर मुझे एक और चांस मिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है, यू कैन गो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन हो गए, कॉल ही नहीं आया वापस। फिर से मैं हताश, फिर से मैं निराश। तब मैं समझने लगी कि एज एन एक्टर दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल, कहीं ज्यादा दिल लगाकर भी फायदा नहीं। उतने में 11वें दिन मुझे कॉल आया और मुझे कहा गया कि वी हैव फाउंड आवर रजनी इन यू एंड लेट्स बिगिन। एंड दिस वाज year 2016 and that show ran successfully till 2017, but उसकी गूंज आज तक मुझे सुनाई देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा था कि रिधिमा फेमस हो जाओगी तो क्या करोगी? तो मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक मॉल में जाऊंगी ताकि वो देख सके कि लोग मुझे पहचानते हैं जब मेरे पास आते हैं पिक्चर के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। हाँ, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो मोमेंट याद करके, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिंदगी में मैं जो करती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ। ये सब जब होने लगा टिल 2019 इट वाज एन अमेजिंग टाइम फॉर मी। यू नो, मैंने हैवान शो किया, मैंने रियलिटी में डैबल किया, आई होस्टेड डांस चैंपियंस, आई वाज अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, आई वाज द सेकंड रनर अप। ओह माय गॉड, जो इंसान एक कॉकरोच से डरता है वो सेकंड रनर अप बन गया, क्या बात है। आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरा एक शो खत्म हुआ, कट टू 2020, कोविड। लेट्स नॉट फॉरगेट, कोविड ने हम सबकी आधी जान ले ली। Now I'm going to talk about something which is it's a very difficult phase of my life. My mother was diagnosed with kidney failure around 2017. Things started to get worse. 2019 में मैं काम पर रहती थी तो उन्हें बहुत तकलीफें हुआ करती थी। 2020 में जब कोविड हुआ ना कहीं मुझे एक प्रकार का शांतपन आ गया था दिमाग में कि चलो ठीक है, दुनिया रुक गई, ऐसा नहीं है कि मैं रुक गई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ काफ़ी वक्त स्पेंड कर सकती थी उनकी बीमारी में। उनके साथ मैं हर डायलिसिस पर जाया करती थी, हर हॉस्पिटल विजिट में जाया करती थी। हर हॉस्पिटल विजिट पे जब मैं जाया करती थी तो इट वाज जस्ट गेटिंग वर्स एवरी सिंगल टाइम। अनफॉर्चुनेटली टुवर्ड्स द एंड इन 2021 शी डिड गेट कोविड एंड वो काफ़ी वीक थी एंड शी पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। सो यही कोविड जिसने मुझे रुका दिया था, उसी कोविड ने मुझे वापस पूरा हिला दिया था। मैं भगवान से हमेशा प्रे करती थी मेरी मम्मी के वक्त के, यू नो, गॉड ईदर टेक अवे माय फीलिंग्स ऑफ एम्बिशन कि मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे इतनी ताकत दो कि मैं यहाँ रह सकूँ, डटी रहूँ। और कोविड के वो 2 साल, लास्ट के 2 साल में उनके साथ रह सकी और उनकी ब्लेसिंग्स और उनके सारे वर्ड्स आज मेरे पास है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। उनके जाने के बाद आई थिंक ग्रीफ जिसे कहते हैं वो मैंने एक्सपीरियंस किया था पहले, बट ये एक ऐसा ग्रीफ है जो कभी नहीं जाने वाला और इसके इर्द गिर्द मैं बढ़ती जा रही हूँ। आई एम हीलिंग नाउ। आज अगर मैं रोए बिना बात कर पा रही हूँ इज ऑल्सो हर स्ट्रेंथ। उनके जाने के बाद मैं ऑफकोर्स काफ़ी डिप्रेस्ड थी और डेस्परेट भी थी कि जल्दी से मैं सबके टीवी स्क्रीन्स पर वापस आऊँ। आई हैड गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ वेट। जिस एक्टर को आप एक तरीके से, एक एक्टर का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उन्हें मेंटेन ही रखना है जो वो पहले दिखे थे, जितना हो सके दे हैव टू लुक क्लोजेस्ट टू दैट, दैट्स आवर टास्क। आई हैड गेन्ड वेट, आई स्टार्टेड टू गेट बॉडी शेम्ड एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट यू नो एज एन एक्टर यू डोंट हैव द लीवे ऑफ लेटिंग लूज एट ऑल। एक वो दिन था और आज का दिन है। आई एम वेरी वेरी फोकस्ड ऑन माई फिटनेस, बी इट माई मेंटल हेल्थ और बी इट माई फिजिकल हेल्थ। एंड आई वुड एडवाइस यू ऑल द सेम कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पर वो टैबू हटता जा रहा है, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। एक कहावत है, देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। जब आप एक एक्टर बनते हैं तो शो बिजनेस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें
सच में बहुत शो करने लायक चीजें हैं। हम रोज सुबह ऐसे नहीं उठते। देयर इज अ टीम बिहाइंड अस, द हेयर, मेकअप, हमारे स्पॉट जो हमारे लिए पानी लेकर आते हैं जब हम धूप में खड़े रहते हैं, तो इट ऑल लुक्स ग्लैमरस, बट इट्स नॉट एट ऑल जस्ट ग्लैमरस, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमें अगर रोना भी है तो सुंदर दिखते हुए रोना है, धूप में जाना है, कीचड़ में जाना है, सब करना है, आग में कूदना है। यस ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु हेल्प अस डू इट, देयर आर स्टंट डबल्स, देयर आर राइट एक्शन डायरेक्टर्स, बट जैसे कि मैंने कहा शो बिजनेस में हम we don't wake up looking like this. There's a lot of investment that goes in, and for investment you all need an earning, a living, a lot of money. It's not easy for an actor. A lot of people, आप देखोगे डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते। मेरा तो हमेशा हमारे पूरे परिवार का एक फंडा रहा है, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, बट इस फील्ड में आके वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इस फील्ड में आके चेंज हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम हमें वो रोल्स नहीं मिलते जो हमें चाहिए। But acceptance is the key. Sometimes you have to accept, and you have bills to pay. You have to keep moving ahead. You have to take up things which is going to support your lifestyle in that point in time. मैं बड़ी हताश थी, बड़ी निराश थी कि मुझे क्यों अच्छे characters parts नहीं मिल रहे हैं to play. But कहते हैं ना, there is always अंधेरे के बाद हमेशा सुनहरी सुबह आती है। मेरी जिंदगी में अब जाकर वो सुनहरी सुबह आई है। अच्छे रोल्स ना मिलना, डिप्रेस हो जाना उस बात को लेकर, आज जाकर एक फिल्म मिलना जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती अभी, पर बहुत जल्द बताऊंगी। फाइनली आई एम गेटिंग टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज सो क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट इट्स गोइंग टू बी इक्वली मेमोरेबल, और हम सालों तक उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई रियली hope and wish all the best for whoever is watching this. You never know who's getting inspired looking at you trying. मैं हमेशा कहती हूँ कि there are miles to go before I sleep, but I'm proud of how far I've come. तब तक आपके लिए थी हूँ विदा, रजनी स्टाइल। Bye 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 bye.